अच्छा लगता है कि जब आप ईद पे तैयार होते हैं और जो एक्साइटमेंट होती है। उमर सलीम, आप बताएं, आप तो वाइफ के साथ शॉपिंग के लिए गए होंगे, फिर बच्चों की शॉपिंग की होगी, फिर बकरा लेने के लिए गए होंगे, तो आपकी ईद तो ऐसी गुजरी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूंगा कि इमोन को देख के मुझे ऐसा लगा था जैसे ईद की नमाज पढ़ के सीधा इधर आ गई। लेकिन रात के टाइम में नहीं होता नहीं है। बाकी जहाँ तक रही मतलब आपको पता है कि जो बड़ी ईद होती है इसको बकरा ईद बोला जाता है, तो इसमें बकरा मर्द ही होता है। हाँ, मर्द बकरा होता है। देखिए ना आप, मर्द की हमारी भी कुर्बानी होती है। हाँ, ये हमारी भी कुर्बानी होती है। आपकी कुर्बानी पैसों के लिहाज से, बकरों के लिहाज से। बकरे लेकर आने हैं, फिर उनको पालना है, फिर उनको उनके नखरे उठाने हैं, फिर चारा लाना है। अब आपने यहाँ बुला दिए, पीछे से कॉलें आ रही, बकरे बै बै करें, चारा ला के दे, अब बताएं क्या करें। मजबूर है। डॉक्टर नदा, ईद से पहले होता था सैलून्स में भागा जाता था, लेकिन अब एस्थेटिक क्लिनिक में भागा जाता है। लाइक उसमें किसी को हाइड्रा फेशियल कराना होता है, क्यू स्विच करानी होती है, जो कि मैं भी बहुत कुछ कराती हूँ। तो आप बताएं, सैलून पे आपके उस पे क्लिनिक पे तो बहुत रश होगा। हाँ जी, रश तो बहुत है, स्पेशली हाइड्रा फेशियल्स और PRPs वगैरह के लिए। People want to look good. आप खुद क्या करती हैं? आपकी फिर अपनी ईद कैसे गुजरती है? आप तो फिर हमें ही प्यारा बनाती रहती होंगी। फिर तो टाइम नहीं होता अपने लिए कुछ करने का, कुछ करने से पहले कुछ करने का चाहिए। She is the best doctor, मेरी पेशेंट हूँ मैं, इसलिए कह रही हूँ। तो फिर आपका हाइड्रा फेशियल कौन करता है? मेरा हाइड्रा फेशियल 6 महीने से I didn't have the time. टाइम ही नहीं। देखिए, हमारी डॉक्टर इतनी प्यारी है कि उनके पास टाइम ही नहीं। और ईमान, आपसे सवाल करती हूँ, इस ईद की सबसे एक्साइटिंग बात आपको क्या लगती है? खाना फूड ब्लॉगर है, वो फूड वाली बात नहीं करेंगे कि खाना सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लगता है। और इसके अलावा सिर्फ आप फूड ब्लॉगिंग करती हैं या आप खाना बनाती भी हैं? मैं खाना बनाती भी हूँ, सर्टिफाइड शेफ हूँ मैं। वो ईमान सर्टिफाइड शेफ है। ईमान, वी आर फ्रेंड्स, लेकिन आपने आज तक मुझे ना कोई खाना आज तक बना के खिलाया। मैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देती जहाँ पे भी ड्यूटी लग जाए। सही। तो आपकी क्या सबसे ज्यादा स्पेशलिटी क्या है? क्या सबसे मजे का बनाती हैं? मैं ओवरऑल सब बना लेती, लेकिन मुझे लगता है मैं पैन एशियन बहुत अच्छा बनाती हूँ। मेरा फेवरेट भी है, बट अनफॉर्चुनेटली आपने कभी मुझे बुलाया नहीं है। उमर सलीम ने कभी खाना बनाया या कभी बकरा ज़िबा किया या कभी लोगों के घर गोश्त देने गए? यार खाना, जहाँ तक खाने बनाने की बात है, मैं एक चीज में एक्सपर्ट हूँ, वो है रूह अफ़ज़ा बनाना। वो भी मीठा कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। सही। और बाकी जो है बकरा लेने जाने वाली बात है, उसमें मैं बहुत असिस्ट करता हूँ फादर को, भाई को, कि आप जाएं बकरा ले ये असिस्टेंस आपकी होती है? मेरी होती है कि मेरी जो है ना फुल कॉन्फिडेंस आपके साथ है, आप जाएं ले आए। क्योंकि मुझे I'm not इतना मम्मी डैडी, बट मुझे ना वो जाके ना वहां पर बकरा मंडी में, तो वो बंदा जाता तो नॉर्मल है, जब वापस आता है तो वो कुछ और हालात में स्मेल के साथ खुद भी बकरा ही बन के वापस आता है। तो वो मुझे थोड़ा सा बचपन से ही ना थोड़ा सा इशू था। दूसरी बात है कि मुझसे बार्गेनिंग नहीं होती। अच्छा। हाँ, मैं अगर फल फ्रूट भी खरीदता हूँ, कोई और भी चीज खरीदता हूँ, कितने की ये लो, अब मैं बकरा लेने जाऊँ या गाय लेने जाऊँ, वहां पे मुझसे बार्गेनिंग ना हो, ठीक है, और मैं लेकर आऊँ, फिर लोग महंगा ले लिया उस्ताद, ये महंगा ले लिया तूने, तो मुझसे वो बात भी बर्दाश्त नहीं होती। मैं कहता हूँ यार, जिसको आती है ना बार्गेनिंग, वो चला जाए। मैं मेरी फुल सपोर्ट आपके साथ। सही। तो आपके लिए इस ईद में क्या चीज सबसे ज्यादा एक्साइटिंग होती है? सबसे ज्यादा एक्साइटिंग ये होता है कि जनरली लाइफ इज वेरी बिजी, तो सारी फैमिली मिलके बैठती है, एंड आई लव टू कुक। मुझे ऑनेस्टली टाइम मिल जाता है कुकिंग के लिए भी, और फिर सब मिलके बैठे हैं, जस्ट पीपल सिटिंग टुगेदर, पूरी फैमिली मिलके, और थोड़ा सा 2-3 दिन रिलैक्स होना, बस दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। मैंने ये देखा है कि जब आप मतलब जैसे आप डॉक्टर हैं, वो फूड ब्लॉगिंग करते हैं, आप कंटेंट क्रिएटर हैं, आप लोग फैमिली को टाइम किस तरह से देते हैं और फिर आप लोग किचन को टाइम किस तरह से देते हैं? आपसे तो मैं यही सवाल जानना चाहती हूं। मैं तो आई एम एन अर्ली राइजर, मैं सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ, और जिस दिन मैंने कुकिंग करनी होती है तो मैं 10 o'clock तक सब कुक करके हो जाती हूँ। हाँ जी, फ्री हो जाती हूँ। बाकी फिर जो बच्चे आते हैं, दोपहर का खाना साथ खा लिया, और रात का तो साथ ही होता है, सो इतना टाइम होता है। तो ऐसे ही। हाँ जी। उमर सलीम, आपसे पूछती हूँ, जो ईद का दूसरा दिन होता है वो तो ससुराल जाने का दिन होता है, तो आपके साथ भी ऐसा होता है? हाँ जी, पहले दिन बकरा कटता है, दूसरे दिन बकरा ससुराल जाता है। तो ससुराल में डेफिनेटली, बल्कि काफी अरसे से ऐसा होता है कि पहला दिन ही ससुराल में हाथ लगा जाता है, क्योंकि ना वो हमारे जो है ना सारे फैमिली एक जगह इकट्ठी होती है, तो ईद करना होता है, तो हमारे ज्यादातर रिलेटिव गुजरांवाला में होते हैं, तो सब इकट्ठे हो जाता है। लेकिन इस दफा फैसलाबाद करूंगा ईद, और फिर गुजरांवाला जाऊंगा। और मेरे ख्याल में जो सेकंड डे ससुराल जाने वाला रिवाज है, ये हम पाकिस्तानियों ने इजाद किया है, और पूरे आलम इस्लाम में इसकी कोई
इस्लाम नहीं जाने मिलती। बीवी ने कह दिया तो हमने जाना ससुराल, हाँ। आप कैसे ना कर सकते? हाँ बिल्कुल, तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक जिम्मेदारी है बकरा काट के बांटने के साथ साथ। तो आप औरतें तो खुश होती हैं सारी कि हम जा रहे हैं वहां पर, लेकिन ये है कि सेकंड डे ससुराल के अंदर आपने जो पहले दिन मेहनत की होती है उसका फल मिलता है। फल मिल जाते हैं, और अगर मेहनत ना की हो तो आप वहाँ पे सेठ बन के बैठते हैं ना, आप ले आओ जो पक्के ले आओ, हमने जो पहले दिन मेहनत करनी थी वो करी। सही। ईमान बताइएगा कि ईद पे आप ये क्या करेंगी? आप कंटेंट क्रिएटिंग करती रहेंगी, खाने बनाती रहेंगी, या गोश्त बांटेंगी? मैं इन तीनों में से कुछ भी नहीं करूंगी। मैं सबसे पहले तो नींद पूरी करूंगी। अच्छा, उसके बाद यह है कि ईद के दिनों में कोई कंटेंट क्रिएशन नहीं होती है, नहीं होती। पहले से स्केड्यूल पे सब लगा हुआ। लेकिन ईमान हम तो आपकी वीडियोस के वेट में होते हैं, क्योंकि आप जैसे ही कोई रिव्यू देती हैं लोग वहां पे पहुंचते हैं जाके। वो आपको रिव्यू मिल जाएगा, वो ईद से पहले सारा काम हो चुका हुआ है। देखिए जी, ये करते हैं फूड ब्लॉगर जी, पहले से सारा काम बाय द वे आप भी यही करें। ये उमर सलीम नौटी बातें कर रहे हैं। उमर सलीम, आपसे ही पूछती हूँ, कभी भाभी रूठ जाए तो कैसे मनाते हैं? कौन से वाली? छूट गई? सेइंग कौन से वाली? अच्छा, नहीं, जो हमारी एक ही भाभी है, ऑफिशियल अच्छा ऑफिशियल भाभी। उमर ऐसी बातें कर रहे हैं, हम लाइव शो में बैठे हैं, लाइव में तो नहीं, ये काट देना टीवी पे बैठे हैं। पड़ेगा। टीवी में बैठे, भाई बिल्कुल नहीं कटेगा, ऑन रिकॉर्ड आना चाहिए। अच्छा कैसे मनाते हैं? यार देखें, जब बीवी रूठ जाती है ना तो उसके मनाने के काफी तरीके होते हैं, जैसे कि पैसे। कितने पैसे भाई? हमें ये डिपेंड करता है आपने कितनी आदत डाली हुई है। अच्छा, हाँ। या आपने कितनी बड़े लेवल हाँ, की गलती की? बिल्कुल ठीक है, आपने पहले सेट किया होता है, एक स्टैंडर्ड सेट किया होता है, ठीक है, फिर वो एक बन जाता है स्टैंडर्ड। फिर आपको नेक्स्ट टाइम अगर नाराज करते हैं फिर वो स्टैंडर्ड वहां से शुरू होता है। सही ठीक है, तो वो पहले बढ़ता। तो हाँ, पहले तो सस्ते में काम हो जाता था, ठीक है, लेकिन अब आपको पता है ये सूट बहुत महंगे हो गए। ईद पे 25,000 का 30,000 का नॉर्मल जोड़ा खुदा का बड़ा ही जुल्म हुआ है भाई, सब बहुत। आई मीन सीरियसली हम इतने में पूरा साल गुजार लेते हैं लड़के। 25,000 30,000 शुरू ही यहाँ से हो शुरू यहाँ से आप देखें कि जो नाराजगी को मिटाने वाला सिलसिला समझ 25-30,000 से शुरू हो रहा है। उससे नई नाराजगी शुरू हो जाती सही बात है। बाकी, और अगर एक नहीं लेके देना, 4 लेके देने तो लाख रुपए तो ऐसे ही गया। गया। तो मतलब क्या कहेंगे, इतनी महंगाई, इतने महंगे कपड़े, मतलब वही कपड़े जो हम कुछ अर्से पहले तक 3,000 के, फिर 7,000 के, फिर अब ऑल ऑफ सडन वो 24-25,000 के हो गए। ऐसे ही है, बहुत महंगाई हो गई है। क्या करेंगे? मेहनत करें, कमाए और कमाए। उन्होंने भी ऐसे ही किया है ना, उन्होंने पूछा कि आपने हेड फिशिंग का रेट क्यों बढ़ा दिया, बता रहे हैं कि वो ब्रांड के सूट का रेट बढ़ा दिया। लेकिन अच्छा, एक अगर सलीम ने हाई फैशन की बात की, यही कंटिन्यू करती हूँ कि पहले तो फीमेल्स होती थी ना, अब तो मेन सैलून भी बन गए हैं। और मैं जब भी आपके क्लिनिक पे आई हूँ, मैंने देखा है वहाँ पे मेल्स का जो एक सेक्शन है अलग से, उधर बहुत रश होती है। तो ये ट्रेंड अच्छा है, बुरा है, क्या रीजन है कि लड़के बहुत ज्यादा? आई थिंक उमर सलीम ने भी कराया हुआ है। ऐसे अवेयरनेस है, हर किसी की स्किन को चाहिए होता है एक रिफ्रेशिंग सा फेशियल भी कह लें, एक्सफोलिएशन, मैकेनिकल, केमिकल, हर किसी के स्किन के इश्यूज होते हैं। सो एवरीबॉडी नीड्स प्रोसीजर्स। तो मेरे ख्याल में अवेयरनेस सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को ज्यादा आई है, एंड एवरीबॉडी शुड टेक केयर ऑफ दिस स्किन, व्हाई नॉट? उमर, ईमान से पूछती हूँ, ईमान कपड़ों की हमने बात की, आप तो जो अबाए पहनती हैं बड़े एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि एक दो बार मैं आपके साथ मार्केट गई हूँ तो अबाए का रेट सुन के मैं एक दफा बेहोश हुई हूँ कि यार इतने में तो थाईलैंड का टूर लग जाता है जितने में 2 अबाए आ रहे हैं। तो क्या किया इस दफा ईद पे स्पेशल अबाए तो बड़े महंगे मिले होंगे? महंगे हैं तो क्या करें, चाहिए। चाहिए, हाँ।